हाय दोस्तों, मेरा नाम है पराग पाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वांटिटी टेक ऑफ ऑफ मेन कॉलम, मेन बीम, वॉल्स, ओके, स्लैब, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम रेक्टेंगुलर फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग, सब स्टोरी, ओके, देन बोल्डर्स, ओके, इन सब के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था। इस वीडियो में मैं आपको मेन जो सुपर स्टोरी है उसके सारे कैलकुलेशंस ऑफ क्वांटिटी टेक ऑफ बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ओके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, तो प्लीज दोस्तों एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको जो रेविट मॉडल हमने बनाया है, ठीक है, इसको अगर आपको डाउनलोड करना है टू डू एक्सरसाइज, तो उसके लिए आप सबसे पहले हमारे इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं जिसका नाम है civilnotes.com। यहाँ पे आने के बाद आप लेट्स लर्न के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा एस्टिमेशन एंड फ्री कोर्स के ऊपर, तो आप डायरेक्टली इस पेज के ऊपर आ जाएंगे जहाँ से आप हमारा डाटा यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो भी हमने कोर्स के लिए दिया हुआ है। और अगर आपको और बिल्डिंग के प्लान, स्टेयरकेस डिटेलिंग, ओके, ऑटोकैड लाइब्रेरी अगर डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पूरा सब स्टोरी के कैलकुलेशंस किए थे ऑफ मटेरियल क्वांटिटी टेक ऑफ। अभी हम सुपर स्टोरी का कैलकुलेशंस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने सबसे पहले बोल्डर्स की थिकनेस असाइन की थी, मतलब बोल्डर का हमने वॉल्यूम्स निकाला था। जब भी आप नीचे का कोई बेसमेंट बनाते हैं तो आप सबसे पहले कुछ फिलिंग करते हैं और उसके ऊपर फिर अपना डाटा डालते हैं। ठीक है, तो अभी हमने बोल्डर्स डालने के बाद जब आप उसको कंप्रेस करते हो, उसके बाद हम क्या करेंगे, थिक सीमेंट कंक्रीट की एक लेयर डालेंगे और उसके ऊपर फिर हम हमारा सारा कैलकुलेशन, सारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। तो थिक सीमेंट कंक्रीट की जो लेयर डालनी है उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने रेविट के मॉडल में चलते हैं। यहाँ पे हमने उसको डिफाइन नहीं किया है, बट हम मान के चलते कि चलो 150 mm की हम मिनिमम या 120 mm की हम यहाँ पे कंक्रीट का एक नीचे छोटा सा ऐसा फ्लोर बनाएंगे जिसमें आपको स्टील डालने की जरूरत नहीं होती है। कोई कोई लोग डालते हैं तो दैट इज वेल एंड गुड, ओके। अगर आपको नहीं डालना है वो भी आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कोई स्टील वाला पोर्शन नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मली हम यहाँ पे कंक्रीट का एक पोर्शन बना रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारे एक्सेल शीट में आएंगे, क्वांटिटी टेक ऑफ में चलते हैं और यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, आपको सबसे पहले हम इस फ्लोर में आएंगे। ठीक है, बाय एरिया हमारे पास ऑलरेडी हमने एरिया निकाला था कि 70.32 हमारे पास टोटल एरिया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया एरिया कैसे लाया है तो आप मेरा लेक्चर नंबर, इसके पहले वाला लेक्चर देखिए, पार्ट नंबर 2, जिसमें मैंने इसके सारे डिटेल कैलकुलेशंस बताए हैं। तो देखिए हमारे पास जो एरिया है दैट इज 70.32, इतना एरिया है। अभी हम थिकनेस कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, 120 mm की, मतलब मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा, 0.12। तो मुझे कितना क्वांटिटी मिलेगा, 8.44 मीट्रिक क्यूब। अगर कोई लोग उसमें स्टील क्वांटिटी डालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका टोटल वॉल्यूम है, ओके, जो भी आपका टोटल वॉल्यूम है उसको 6% से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जितना भी ये आएगा इतना आप केजी वॉल्यूम, ठीक है, आप स्टील असाइन कर सकते हैं। एरिया, इसको हम एरिया कहेंगे, एरिया ऑफ स्टील असाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बेसिक कैलकुलेशन है बेस्ड अपॉन आईएस स्टैंडर्ड। ठीक है, ये आपको भूलना ही नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेजरमेंट शीट में चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे, टोटल क्वांटिटी इक्वल्स टू क्वांटिटी टेक ऑफ, और यहाँ पे हम इस क्वांटिटी को लिंक करेंगे। ओके, अभी हम इसमें और नीचे एक लाइन ऐड कर देते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग रेनफोर्समेंट डालते ही है। ठीक है, ताकि काफी अच्छी मजबूत मिले, ओके, काफी अच्छी स्ट्रेंथ मिले आपके फोर्स स्लैब में। ठीक है, ताकि जो कैपिलरी एक्शंस होती है, नीचे से जो वाटर लॉक्ड आता है, उसको भी वो प्रॉपरली रिटेन कर सके। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ स्टील, या फिर स्टील, हाँ स्टील ही बोलेंगे, स्टील फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट, ओके, सीमेंट कंक्रीट फ्लोर। ठीक है, तो वो कितना आएगा, दैट इज इक्वल्स टू, यहां पे हम आएंगे और इतना इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये सब क्यूबिक में रहेगा। ठीक है, मीट्रिक क्यूब में रहेगा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और ये क्या है, एरिया ऑफ स्टील है, ये ध्यान में रखना। अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूं आपको एरिया ऑफ स्टील, ठीक है, ये भूलना मत।
दोस्तों इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लेंदी होगा लेकिन डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और इसके साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आने वाले वीडियोस में जब हम रेट एनालिसिस करेंगे, ओके, बार बिडिंग शेड्यूल करेंगे, तो इन सारी चीजों का हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने वाला है क्योंकि जो भी हम यहाँ पे क्वांटिटी निकाल रहे हैं इन सब क्वांटिटी का रिलेशन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट के साथ रहता है। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले। अगर स्किप करेंगे तो दोस्तों मीनिंग नहीं रहेगा आपको किसी भी चीज को सीखने का। ओके, उसके बाद अभी हमने फ्लोर बना दिया। फ्लोर बनाने के बाद अभी हम टाइल टाइल नहीं करेंगे। जैसे हमारा फ्लोर बन जाता है तो हम उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा इंसर्ट कर लेता हूँ रो, ताकि मैं एक प्रॉपर फ्लो के साथ आपको समझा सकूं जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी परफॉर्म होती है। ठीक है, जब हम सीमेंट कंक्रीट फ्लोर कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हमारा मेन एक्टिविटी होता है वो होता है कॉलम के कंस्ट्रक्शन करना। और हम कॉलम का कंस्ट्रक्शन कहां तक करते हैं? इस पर्टिकुलर पोर्शन तक करते हैं। ठीक है, बीम तक नहीं करते हैं, यहां तक करते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि जब हम स्लैब और बीम एक साथ कास्ट करते हैं तो उस टाइम पे ये भी फिलिंग हो जाती है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ध्यान में रखिए। साइट इंजीनियर्स लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का पहले हाइट आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सेल शीट में आता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा मैं, ठीक है, ग्राउंड स्टोरी, जो भी आपकी अभी स्टोरी है, अभी मैं ग्राउंड स्टोरी का ही कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल स्टोरी रहेंगी तो आप उस हिसाब से स्टोरी नंबर 1, स्टोरी नंबर 2, स्टोरी नंबर 3 ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। सो ग्राउंड स्टोरी क्वांटिटी, ग्राउंड स्टोरी कॉलम क्वांटिटी, ओके, राइट। तो ये कितना आएगा, नंबर ऑफ फुटिंग्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे नीचे? ठीक है, 12 है तो हम यहाँ पे 12 लेके आएंगे। उसके बाद लेंथ, अभी सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, इसकी लेंथ देखेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करो, कहाँ से लेना है? बॉटम से लेना है, ओके, फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 2.65। तो सबसे पहले अपने एक्सेल शीट में आओ, क्वांटिटी टेकऑफ में, और कॉलम का जो अपना पोर्शन है वहां पे अपन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सुपर स्टोरी कॉलम हमारे ये है। ठीक है, कितना है अपना? 2.65। ठीक है, हो गया। नाउ उसके बाद ये मैंने लेंथ डाल दी, अभी उसकी विड्थ हमें डालनी है। हमने कितनी दी थी? 0.3, 0.3। जितना भी सब में रहेगा उतना ही जो डाटा है हमारा ऊपर के इसमें रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि नीचे आपका कॉलम 400 बाय 300 का है और ऊपर आप 500 बाय 600 का लगा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। जो आपका सब स्टोरी में रहेगा वही कंटिन्यू होगा ऊपर के डायरेक्शन में। ठीक है, तो उस बेसिस पे हमारे पास कितने कॉलम से? हमारे पास 12 कॉलम्स है। तो उस हिसाब से हमारा जो टोटल क्वांटिटी है वो हो जा रहा है 2.86। ठीक है, मतलब 2.86 इतना मीट्रिक वॉल्यूम हमें लगाना है। तो हम हमारे मेजरमेंट शीट में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले इक्वस टू दबाएंगे। जो भी हमारा प्लिन कॉलम था यहाँ पे इक्वस टू करो, इक्वस टू, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपकी डेप्थ एंड हाइट है वो आपकी चेंज होगी, दैट विल बी चेंज फ्रॉम हियर 2.65 मीटर। फिर आपका जो क्वांटिटी है, ओके, वो आपका यहाँ पे आएगा, क्वांटिटी टेकऑफ में जाके वॉल्यूम ऑफ ईच कॉलम 0.24। ठीक है, और हमारे पास 12 कॉलम है तो उस हिसाब से जो क्वांटिटी आएंगी वो यहाँ पे आपको मिल गई 2.86। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी करते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो देखो आपको मिल गया 2.86 और ये रहेगा मीट्रिक क्यूब। ओके, नाउ अभी हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं, लेट्स अज्यूम, कंफर्म नहीं बता रहा हूं, ये कंफर्म तब होगा जब हम बार बेंडिंग शेड्यूल करेंगे। ठीक है, तो स्टील क्वांटिटी, ओके, स्टील क्वांटिटी, ओके, क्वांटिटी फॉर कॉलम। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, जितना भी आपका टोटल वॉल्यूम है उसका 6% हम ऐड करके रख देंगे। ठीक है, 0.17 मीट्रिक क्यूब। ठीक है, कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो। ठीक है, और ये हम फाइनलाइज करेंगे जब हम बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएंगे। नाउ अभी हमारे पास कॉलम की क्वांटिटी आ गई, देखा कितना क्विक था, आपको लगा भी नहीं कि हम कॉलम की क्वांटिटी निकाल रहे हैं। ओके, नाउ अभी हम बात करेंगे बीम की क्वांटिटी निकालने के बारे में। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, ठीक है, यहाँ पे हम आएंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ग्राउंड स्टोरी, ठीक है, ग्राउंड स्टोरी बीम क्वांटिटी, ओके, बीम क्वांटिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे बीम, अभी हमारे पास बीम की लेंथ चाहिए तो हम बीम की लेंथ किसकी रेफर करेंगे, जितनी प्लेन बीम की है उतनी ही हम रेफर करेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे देखिए हमारे पास, जस्ट वेट अ मिनट गाइस, ठीक है,
यहाँ पे सबसे पहले एस्केप दबाएंगे। ओके, तो इक्वल्स टू प्लेन बीम हमारा कितना है 55 की लेंथ है, उसको सिलेक्ट करो। ठीक है, उसके बाद जो हमारा मेन बीम है उसकी डेप्थ देखो, उसकी डेप्थ कितनी है वो भी हमें चेक करनी पड़ेगी। एस्केप दबाओ। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे, यहाँ से लेके फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये हो गया 0.35। ओके, और विड्थ जो है वो हमारी कितना आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जाके आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, लेवल नंबर 8 पे चलते हैं। ठीक है, सेमी कॉलम सेमी विड्थ हमने ली हुई है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 0.3। ठीक है, तो 0.3 बाय 0.35 उसकी डेप्थ है। तो अब यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अपने क्वांटिटी टेक ऑफ में मेन बीम में जाएंगे। ठीक है, ठीक है, लेंथ जो है जितनी हमारी प्लेन बीम के उतनी लेंथ कंसीडर करेंगे। विड्थ जो है वो हमारी इतनी है उतनी कंसीडर करेंगे, या फिर आप खुद मैनुअल टाइप करो, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0.30 और विड्थ है हमारे 0.35। तो उस हिसाब से जो मुझे क्वांटिटी मिली है वो कितनी मिली 5.78 मीटर क्यूब। ठीक है, ये क्यों चेंज हो सकती है, क्योंकि इट इज टोटली बेस्ड अपॉन द डिजाइन। कॉलम के डायमेंशन चेंज नहीं हो पाएंगे, जो नीचे है वही ऊपर रहेगा, लेकिन प्लेन बीम और मेन बीम में डायमेंशन चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो हम मेजरमेंट शीट में आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले विड्थ हम ऐड करेंगे। विड्थ हमारी कितनी है यहाँ पे 0.3 और डेप्थ हमारी कितनी है इक्वल्स टू क्वांटिटी टेक ऑफ में जाके इसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, और उसके बाद क्वांटिटी ऑफ अ सिंगल पर्टिकुलर यूनिट जो हम है वो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, या फिर टोटल ही निकालिए बेटर रहेगा। ठीक है, इतना 5.78। उसके बाद हमें स्टील क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखना है स्टील क्वांटिटी फॉर बीम। जस्ट वेट अ मिनट, या बीम। सो इस हिसाब से स्टील क्वांटिटी कितना हम वो भी 6% अजूम करके चलते हैं कि 6% मिनिमम होगा। ओके, तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, ये सारे जो स्टील वाला पोर्शन है ये हम तब फाइनलाइज करेंगे जब हमारे पास क्या रहेगा, प्रॉपर बार बेंडिंग शेड्यूल रहेगा, वो आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहां तक हमने देखा कॉलम बीम हमने देख लिया। अभी हम स्लैब की क्वांटिटी निकालते हैं, चलो निकाल लेते हैं। ठीक है, स्लैब क्वांटिटी। ओके, स्लैब क्वांटिटी, या फिर आप बोल सकते हैं ग्राउंड स्टोरी बोलिए, बेटर रहेगा। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे स्लैब क्वांटिटी। ठीक है, और उसके बाद इसकी स्टील की क्वांटिटी भी हमें निकालना पड़ेगी। ठीक है, फॉर स्लैब। ओके, बैकग्राउंड नॉइज के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी गाइस, थोड़ा यहाँ पे इश्यूज है बैकग्राउंड नॉइज के लिए, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। सो देखिए, जब हम स्लैब के बारे में बात करते हैं तो स्लैब के बारे में जब हम बात करते हैं इट इज वेरी इजी, क्योंकि जो हमारा एरिया नीचे में था सेम हमारा एरिया ऊपर भी रहेगा। ठीक है, सिर्फ इसमें चेंजेस रहेंगे किसके, द चेंजेस ऑफ द थिकनेस। अभी हमने स्लैब की थिकनेस कितनी प्रोवाइड की है दोस्तों, यहाँ पे आपको वो देखना पड़ेगा। तो हम सेक्शन में चलते हैं। ठीक है, हमने स्लैब की थिकनेस कितनी प्रोवाइड की है, ये हमारा स्लैब है। लेट्स अभी ये स्लैब मैंने ऊपर इसलिए दिखाया, वैसे नीचे होता है, बट मैं ये जस्ट फॉर सेक ऑफ रीजन मैंने ऊपर दिखाया। आपको इसको लेवल नंबर किस पे ड्रॉ करना है, लेवल नंबर 2 पे ड्रॉ करना है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ओके, तो मैं या फिर मैं इसको सिलेक्ट करके कॉपी करके कंट्रोल एक्स दबा के इसको मैं ट्रांसफर भी कर सकता हूँ, डोंट वरी। इसको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, कंट्रोल जेड, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, इसको हम जाएंगे। ठीक है, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल, लेवल नंबर 2 पे हम इसको भेज देंगे। ठीक है, लाइक दैट। सो हमने इसको भेज दिया लेवल नंबर 2 के ऊपर। तो इसके साथ ही कंस्ट्रक्ट होता है, जो आपका स्लैब है उसके मतलब जो आपका बीम है उसके टॉप पोर्शन के साथ ही कंस्ट्रक्ट होगा। ठीक है, तो हमने फिलहाल उसको दिखाने, उसकी विड्थ चेक करने के लिए मैंने उसको यहाँ पे रखा है। तो मैं उस आपको बता देना चाहता हूं उसकी जो थिकनेस है वो हमने ली है कितनी 0.13। ओके, सॉरी, हमने ली है 0.12 ली है। ठीक है, 0.12 हमने उसकी थिकनेस ली है। ठीक है, तो हम 0.12 थिकनेस कंसीडर करेंगे, कंट्रोल एक्स। ठीक है, और इसको फिर पेस्ट करेंगे। जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, पेस्ट अलाइन लेवल, जस्ट वेट, इसको पहले हम कॉपी प्रॉपर्ली कर लेते हैं। ठीक है, लेवल नंबर 2। ठीक है, या ना इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, सो अभी हमें यहाँ पे आना है। हमारे पास मेन स्लैब का जब हम काम करेंगे तो यहाँ पे लेंथ वाइज नहीं करेंगे, हम पूरा एरिया वाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम इक्वल्स टू दबाएंगे, हमारे पास एरिया अवेलेबल है 70.32। ओके, थिकनेस हम दे रहे हैं 0.12 की।
ओके, तो हमारे पास कितना आ गया, 8.44 आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मेजरमेंट शीट में चलते हैं, यहाँ पे हम आएंगे इक्वल्स टू क्वांटिटी टेक ऑफ। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ नहीं, हमें एरिया ही चाहिए डायरेक्टली, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एरिया ही डाल देंगे। ओके, सो क्वांटिटी टेक ऑफ, ओके, 8.44 मीट्रिक क्यूब। ठीक है ना, उसके बाद अभी हमें स्टील की क्वांटिटी निकालनी है, इक्वल्स टू, इसको हम कंसीडर करते हैं 6% ऑफ स्टील। ठीक है, ये एज पर एज कोड जो बोलता है वो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। जब हम बार बिंडिंग शेड्यूल निकालेंगे तो वो अलग चीज़ रहेगी। ठीक है, क्योंकि बार बिंडिंग शेड्यूल के हिसाब से जब हम डिजाइन करेंगे उसमें सारी चीज़ें अलग डिफरेंट होती है। ओके, सो नाउ मोस्टली बट सेम ही आती है, क्योंकि डिजाइनर्स क्या है, मोस्टली गो फॉर द वेरी गुड रेनफोर्समेंट। ये हम तो एज पर स्टैंडर्ड के हिसाब से ले रहे हैं, बट जब आपके पास ड्राइंग रहेगी और ड्राइंग का यूज करके जब आप उसके कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे बिल्डिंग में कितना आपका स्टील आने वाला है। बट मोस्टली ये 6% तक का होता है। ठीक है, अभी हमारे पास स्लैब की भी क्वांटिटी आ गई। अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, अभी आप लिंटल भी निकाल सकते हैं, लेकिन लिंटल निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको डोर्स के भी डाटा आपको निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी जैसे हमने ये काम किया है तो उसके बाद अभी पहले हम वॉल, ब्रिक वॉल का काम कर लेते हैं। तो इसको मैं कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, कंट्रोल वी यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलो अभी ब्रिक वॉल का काम यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रिक वॉल का काम करने के लिए, ओके, नंबर ऑफ ब्रिक्स आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें ब्रिक वॉल का टोटल लेंथ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम लेवल नंबर 1 पे चलते हैं। ठीक है, लेवल नंबर 1 पे आने के बाद देखिए हमारे पास जो हमने बीम डाले हैं, ठीक है, आप प्रॉपर्ली देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जो हमने यहाँ पे बीम डाले हैं उतने ही बेसिस पे हमने यहाँ पे क्या किया है, ब्रिक वॉल बनाई है। ठीक है, राइट, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, जहां जहां पे हमने बीम डाले हैं वहां वहां पे हमारा क्या है, वॉल है। आप देखिए, राइट, यू कैन सी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी बीम की लेंथ है उसको कंसीडर करेंगे एज अ वॉल की लेंथ, बट उस टोटल लेंथ में से, ठीक है, अभी हमने बीम की लेंथ में से क्या जो कॉलम के जो डाटा है वो हमने माइनस कर दिया था, राइट। ओके, सो इसीलिए हम क्या करेंगे, उसी पर्टिकुलर लेंथ को एज अ वॉल की लेंथ कंसीडर करेंगे। अगर आप उसको कंसीडर नहीं करते तो दिक्कत हो जाती है। तो देखिए हमने एक्सेल शीट में यहाँ पे ऑलरेडी ये कैलकुलेशन आपको करके दिया था। ठीक है, कि लेंथ ऑफ वॉल हमने कितनी निकाली थी, 51.4। हमने इसमें से जो भी हमारे कॉलम्स है उसमें से उसकी एक विड्थ हमने माइनस की थी 0.3। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी प्रॉपरली उसकी लेंथ है। तो हमारे पास जो लेंथ है बीम की, सॉरी ब्रिक वॉल की, इक्वल्स टू करके इसको कंसीडर करेंगे। अभी ये हमने कहाँ से लाई, इसको समझने के लिए आपको इसका पार्ट नंबर 1 देखना पड़ेगा। अभी हमने उसका हमने ये नंबर ने, ये हम इसको थोड़ा मूव कर लेते हैं, इट इज नॉट अ नंबर। ठीक है, इट इज अ लेंथ। ये हमारे पास लेंथ है। अभी हमारे पास विड्थ कितनी है, ठीक है, तो हम रेविट के मॉडल में चलते हैं, लेवल नंबर 1 पे चलते हैं और हम इसकी सबसे पहले विड्थ चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे, डायमेंशन टूल का यूज करेंगे एंड लेट्स सी व्हाट इज द विड्थ ऑफ आवर वॉल। क्योंकि ऑब्वियसली वेरिएशंस हो सकते हैं। देखिए 0.3 की यहाँ पे है। ठीक है, अगर मैं इधर की बात करूं, लेट्स गो फॉर हियर, अगर मैं यहाँ की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो 0.3 यहाँ पे भी है। ठीक है, मतलब हमारे इसमें वेरिएशंस ने इक्वल हम प्रोवाइड करें, लेकिन यहाँ पे हम चेक कर लेते ये कितनी है। ठीक है, ये 0.2 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेट्स गो फॉर अ सेपर साइड। ओके, क्योंकि क्या होता है कि हमारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में मोस्ट ऑफ द टाइम डाटा में थोड़ा एक्स्ट्रा एडिशन आता है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा हमारी कॉस्टिंग क्वांटिटी आ सकती है, थोड़ा एरर्स आती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा सेफर साइड होके हम डाटा ले लेते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अभी हमने इस पर्टिकुलर लेंथ को हमारे इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है, तो हम इसको अलग तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि इट इज अवे फ्रॉम अवर बीम लेंथ। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आएंगे, ठीक है, विड्थ हम लिखेंगे 0.3। ओके, जो हाइट है उसको हम यहाँ पे जाएंगे सेक्शन में, और उसके बाद ये लेके हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हमारी हाइट रहेगी, विच इज 2.65। सो 2.65 रहेगा, हम यहाँ पे लिख देंगे 2.65। तो हमारे पास जो क्वांटिटी रहेगी दैट इज, ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी रहेगी। तो ये हमारी रहेगी कितना, दिस मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, तो ये रहेगा टोटल 40.86 मीटर क्यूब। तो ये हो गया ब्रिक वॉल की क्वांटिटी। नाउ अभी हमें ब्रिक वॉल फॉर जो वॉशरूम से उनका निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रिक वॉल
ओके, ब्रिक वॉल फॉर वॉशरूम। ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उनकी पहले लेंथ आइडेंटिफाई करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस। ओके, तो यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले। ओके, यहाँ पे हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 1.4 मीटर ये हो गया। ओके, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, कितना 1.31, मतलब 1.4 प्लस 1.31, और उसके बाद ये डाटा 1 मीटर और 1.9 मीटर, तो हम इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है। तो कितना हुआ देखिए, 1.4 प्लस 1.31, ओके, इज इक्वल्स टू 1.4 प्लस 1.31। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट कितना है, 1 और 1, ये वाला देखिए 1 और 1.9, ठीक है। ओके, प्लस 1.9, तो ये हो गया 5.61। विड्थ कितनी होगी 0.2, जो हमने अभी वहां पे चेक की। ओके, और उसकी हाइट भी कितनी आएगी 2.65, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वॉशरूम का जो टोटल एरिया है वो कितना आ गया, जो ब्रिक वर्क है वो 2.97 आ गया। ओके, सो हम यहाँ पे बोल देंगे टोटल, ओके, टोटल ब्रिक वॉल, ओके, ब्रिक वॉल क्वांटिटी, ओके, ओके, क्वांटिटी जो आएगी दैट इज इक्वल्स टू 40 प्लस दिस, तो ये हो जाएगा 43.84, इतना हो जाएगा, ठीक है। और जस्ट वेट अ मिनट, हाइड नहीं करना था हमें, यहाँ पे इंसर्ट करना था और कुछ। ओके, जस्ट वेट अ मिनट गाइस। ओके, या तो देखिए अभी हमने यहाँ पे क्या किया, टोटल ब्रिक वर्क क्वांटिटी डाल दी। नाउ दोस्तों आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जब आप ब्रिक वॉल की क्वांटिटी डाल रहे हो उसके बाद आप डोर और विंडो का आपको अभी काम करना है। तो हम यहाँ पे आएंगे, अभी हम हमारा डोर्स की क्वांटिटी आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, और वो जो क्वांटिटी है डोर्स की, ओके, ओके, जस्ट वेट अ मिनट, क्वांटिटी, ओके, उस डोर की क्वांटिटी और विंडो की क्वांटिटी को हम लोग क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे फ्रॉम अवर ब्रिक वॉल क्वांटिटी। ओके, विंडो क्वांटिटी, ठीक है, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो हमारी डोर और विंडो क्वांटिटी है, और साथ ही साथ दोस्तों एक चीज आपको भूलना नहीं है, यहाँ पे जो लिंटल होता है, लिंटल फॉर द डोर एंड विंडो, वो भी आपको इसमें से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। सो डोर लिंटल, ठीक है, क्योंकि वो रेनफोर्स आरसीसी वर्क होता है, ठीक है। और ये रहेगा आपका विंडो, ओके, विंडो लिंटल। लिंटल मतलब क्या होता है, जो भी आपका फ्रेम होता है उसके ऊपर हमें क्या है कि एक छोटा सा बीम जैसा पोर्शन देते हैं, जिसके वजह से आपके फ्रेम को कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब क्या होता है कि जो भी आपका फ्रेम होता है उसके ऊपर ब्रिक वर्क जो होता है वो इक्वली नीचे ट्रांसफर होता है। ओके, नहीं तो आपकी फ्रेम टूट जाएगी, अगर आप उसको अंडुलेशन के रिस्पेक्ट में अगर आप लोड ट्रांसफर करोगे तो आपकी फ्रेम टूट सकती है, ठीक है। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं तो मान के चलिए कि ये आपका जो कॉलम है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, अगर मान के लिए ये आपकी फ्रेम है, सपोज इसके ऊपर एक बीम है, ठीक है, सॉरी इसके ऊपर आपका ऊपर का जो वुडन पोर्शन होता है वो है, और इसके ऊपर मैं अगर ब्रिक वर्क का कंस्ट्रक्शन करूंगा तो हो सकता है कि यहाँ पे ज्यादा फोर्स आए और यहाँ पे कम फोर्स आए, तो उसके वजह से हम उसके ऊपर एक रेनफोर्स का एक मतलब लिंटेल, एक छोटा सा बीम देते हैं, जो आपके ब्रिक वर्क के जो लोड है उसको यूनिफॉर्मली नीचे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, जिसके वजह से आपका जो फ्रेम है वो सेफ रहता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले डोर की क्वांटिटी आइडेंटिफाई करेंगे। तो डोर की क्वांटिटी आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले डोर्स कितने हैं वो हमें चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो डोर्स है वो है 1 2, ओके, उसके ये हो गए, यहाँ से चेक करेंगे 1 2 3 4 5, ओके, ये 5 डोर है और ये दोनों का डायमेंशन अलग है। तो सबसे पहले हमें इन 5 डोर्स का पहले काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, नंबर्स कितने हैं 5, ठीक है। उसके बाद उनकी लेंथ हम चेक करेंगे, अभी लेट्स चेक अ लेंथ। तो लेंथ चेक करने के लिए यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो, किसी भी एक पर्टिकुलर पोर्शन को पकड़ेंगे, यहां से लेके यहां तक कितना है 0.9150, ओके। तो यहाँ पे लिखो 0.9150। विड्थ इसकी हम कितनी देंगे, जितनी हमारी इसकी है वॉल की है उतनी ही देंगे, क्योंकि पूरा ओपनिंग हमें दिखाना है। अगर आप ये 0.2 करेंगे तो आपके इसमें से उतना वॉल्यूम माइनस नहीं होगा। फिर उसकी हाइट है, हाइट के लिए आपको सबसे पहले सेक्शन में जाना पड़ेगा। सेक्शन में हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पे कोई है नहीं, तो हमें और एक सेक्शन यहाँ पे डालना पड़ेगा। ओके, सो जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी ड्रॉ वन सेक्शन। ओके, हम यहाँ पे सबसे पहले एक सेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है।
जहाँ से हमें अच्छा इंफॉर्मेशन मिल पाएगा। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक अ सेक्शन फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन। ठीक है, ऐसा सेक्शन ले लेते हैं इस डायरेक्शन का। तो सेक्शन नंबर 2 हमारे पास है। ठीक है, तो आप देख पाएंगे ये पर्टिकुलर जो है दिस इज अ पोर्शन ऑफ डोर्स। ओके, आप देख पा रहे हैं ये डोर पोर्शन है। तो हम इसको सिलेक्ट, या फिर अगर मैं इसको कंसिस्टेंट कलर में दिखाऊं रियलिस्टिक में, आप वो भी देख पाएंगे प्रॉपरली। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, कंसिस्टेंट में देखते हैं, बेटर रहेगा। ओके, इसको मॉडल को हम सेव करके रखते हैं। ओके, सो ये तरीका होता है दोस्तों, इस तरीके से आपको सारा काम करना चाहिए, जिससे आपको काफ़ी हद तक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके, और मैं आशा करता हूँ कि ये जो मेरा चैनल है आपको हमेशा लाइफ भर आपको हेल्प करे। ठीक है, देखिए 2.1 की उसकी हाइट है 2.134, राइट। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2.134, राइट। तो यहाँ पे क्वांटिटी, एक इंडिविजुअल क्वांटिटी कैसे आएगी? ओके, वो आएंगी दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो ये एक की क्वांटिटी आ गई, तो सबकी क्वांटिटी कैसे आएंगी? दिस मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ डोर्स। तो ये हो गया 2.93। ठीक है, अभी ये कौन सा, ये वुडन क्वांटिटी है, राइट। तो ये वुडन क्वांटिटी आपको समझ में आ गई। नाउ अभी हमें वॉशरूम वाले जो डोर्स है वो भी यहाँ पे डालने पड़ेंगे। ठीक है, राइट, W/C, ओके, डोर क्वांटिटी, राइट। बहुत डिटेल में बता रहा हूँ दोस्तों, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो 2 नंबर हमारे पास है, तो हम यहाँ पे हमारे प्लान में चलते हैं फिर से लेवल नंबर 1 पे। उसके बाद इनके डायमेंशन हम चेक करेंगे, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डायमेंशन। यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमेंशन है 0.5। ओके, तो यहाँ पे हम जाएंगे। ओके, दिस इज 0.5, विड्थ इज लाइक 0.3। ओके, फिर यहाँ पे डेप्थ और हाइट है 2.134। ओके, एंड डोर क्वांटिटी एक सिंगल यूनिट की निकालेंगे और टोटल यूनिट की नीचे निकालेंगे, इट इज 0.64। तो देखिए हमारे पास टोटल यहाँ पे क्वांटिटी आ गई। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, और एक कॉलम और एक रो ऐड करेंगे। ठीक है, ओ जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी ऐड वन मोर रो। ओके, टोटल डोर क्वांटिटी। ठीक है, सो टोटल डोर क्वांटिटी कितनी रहेंगी? दिस प्लस दिस। ओके, डन। तो इतना 3.57 हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ गई। यहाँ पे लिखेंगे टोटल क्वांटिटी। ठीक है, ताकि कुछ मिसमैच ना हो। ठीक है, उसके बाद जो ब्रिक वर्क की है, टोटल ब्रिक वर्क की क्वांटिटी यहाँ पे लिख देंगे, जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं टोटल क्वांटिटी। ओके, कंट्रोल एस। ठीक है, उसके बाद अभी हम डोर विंडोज की क्वांटिटी निकालेंगे। तो चलो प्लान में चलते फिर से। ओके, विंडो हमने एक जैसी लगाई है। डेफिनेटली अलग अलग टाइप की विंडो हो सकती है दोस्तों, तो उतने नंबर ऑफ रो ऐड करके आप काम कर सकते हो। कितने? एक, देखिए 1 2, ओके, फिर उसके बाद 3 4, 4 विंडो हमारे पास है। तो सबसे पहले विंडो का नंबर लिख देते हैं 4। ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर ऑफ विंडो। लेंथ आइडेंटिफाई करते हैं, चलो लेंथ के लिए चेक करते हैं कितनी लेंथ होगी। तो ओके, यहां से लेके इतनी लेंथ कितनी है? 2.15। ओके, तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 2.15। विड्थ चेक करने के लिए विड्थ कितनी रहेगी? 0.3, क्योंकि हमने वॉल के लिए उतनी कंसिडर की और ओपनिंग उतनी रहेगी। ठीक है, अभी डेप्थ और हाइट के लिए हमें सबसे पहले सेक्शंस में जाना पड़ेगा। लेट्स गो इन अ सेक्शन, सेक्शन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइट चेक करते फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके, टू दिस पॉइंट, कितनी है? 1.5। ठीक है, मैंने कॉमा यूज किया इंस्टेड ऑफ पॉइंट, तो कोई इशू नहीं उसके लिए, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1.5। तो आपको जो क्वांटिटी मिलेगी, ओके, वो कितनी रहेगी? इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, इज मतलब कितना? 0.96 आपको मिल गई। 0.96 क्या है? 0.96 इज अ क्वांटिटी ऑफ वन विंडो। तो 4 विंडो की कैसे रहेगी? नंबर ऑफ 4 मतलब जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स है मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ वन सिंगल विंडो, वो मिल गई 3.87। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट टोटल क्वांटिटी होगी हमारे हमारे लिए विंडो की, क्योंकि इसमें और कोई विंडो है नहीं। ये होने के बाद अभी हम क्या करेंगे? डोर्स के लिंटल्स निकालेंगे और विंडो लिंटल्स निकालेंगे। तो जितने आपके डोर्स है उतना आपका डोर क्वांटिटी आएगी कितनी? 5 डोर क्वांटिटी ये हो गया। ठीक है, प्लस 2, और विंडो की कितना हो गया? 4। ठीक है, अभी देखिए जितनी भी लेंथ है पहले लेंथ को कंसीडर कीजिए। लेंथ कितनी है? अभी इसमें अलग अलग लेंथ रहेगी, तो आपको दोनों को अलग अलग ही करना पड़ेगा। सो लेट्स गो एंड वी विल डू द डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डोर लिंटल, मेन डोर लिंटल, यहाँ पे लिखते हैं मेन,
या फिर आप डोर्स के नाम नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हैं, डोंट वरी, W/C, ओके, डोर लिंटेल, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। जो भी लेंथ है वो लेंथ पहले यहाँ पे डाल दीजिए। मेन डोर कितना है, ये हो गया, ये कितना है 0.5, और विंडो का कितना हो गया, ये 2.15। अबे अभी उसके बाद ये उसकी लेंथ हो गई। लेंथ होने के बाद इसमें क्या कीजिए, प्लस 0.1 एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि लिंटेल थोड़ा थोड़ा साइड में बढ़ता रहता है, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा हम 0.1 डालते हैं, मतलब दोनों साइड में 0.05 50 mm हम ज्यादा रखेंगे। अगर आपको दोनों साइड में 1 मतलब 100 mm ज्यादा रखना है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना सफिशियंट है 0.1। उसके बाद विड्थ, अभी विड्थ कितनी होती है लिंटेल की, बहुत कम लेंथ होती है, मतलब मान के लो एक जितना थिकनेस ऑफ स्लैब होता है उसके हिसाब से हम होती है। तो हम यहाँ पे 120 mm के हिसाब से 0.150 मान के चलते हैं, ठीक है, 0.150 0.150 0.150। तो उसकी डेप्थ, ये उसकी सॉरी विड्थ रहेगी 0.3, सॉरी आई एम डन बाय मिस्टेक, विड्थ रहेगी, और जो डेप्थ रहेगी वो रहेगी 0.150, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आपको इन चीजों को यूनिट क्वांटिटी पहले निकालनी है। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है, ये हो गया 0.04, ओके। उसी हिसाब से सबको नीचे लेके आएंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, इस पूरे क्वांटिटी को, ठीक है, या फिर इस इक्वल्स टू एक ब्रैकेट डालेंगे सबसे पहले, 5 नंबर मल्टीप्लाई बाय ये क्वांटिटी, ओके, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6% के हिसाब से, क्योंकि लिंटेल में रेंट स्टील भी रहता है। तो एंटर दबाएंगे तो ये आपके पास टोटल क्वांटिटी आ जाएंगे, ठीक है। देखिए बहुत निग्लिजिबल क्वांटिटी होती है, इट इज वेरी निग्लिजिबल क्वांटिटी, बट हमें डालना होता है, ओके। सो इसलिए हम 3 डिजिट में उसको देखेंगे, ठीक है, ये आ गया। और इसमें स्टील का क्वांटिटी हम कंसीडर करके डाल चुके हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो ये टोटल क्वांटिटी होगी। तो अभी हमें जो डिडक्शन करने हैं, ठीक है, जो डिडक्शन हमें करने हैं वो कैसे होंगे, इसमें और इंसर्ट करेंगे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डिडक्शंस, डिडक्शन फ्रॉम वॉल। तो वॉल से जो मुझे डिडक्शन करने हैं वो कैसे रहेंगे, देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इक्वल्स टू, अभी वॉल में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, डोर्स है, विंडोज है। तो सबसे पहले जो ब्रिक वॉल की टोटल क्वांटिटी वो हम लेंगे, ओके, उसमें से माइनस करेंगे इन ब्रैकेट में क्या क्या, देखो टोटल क्वांटिटी ऑफ डोर्स, ठीक है, ये होगी, प्लस टोटल क्वांटिटी ऑफ विंडो होगी, प्लस अभी लिंटेल की क्वांटिटी, ओके, डोर के लिए, दूसरे डोर्स के लिए और विंडो के लिए, और ब्रैकेट को करो कंप्लीट। मतलब इस 43.84 में से मैंने डोर, विंडो और लिंटेल की क्वांटिटी में क्या करूंगा, माइनस करूंगा, ओके, और फिर मैं एंटर दबा दूंगा। तो देखो मेरे पास सिर्फ मेन ब्रिकवर्क का क्वांटिटी कितना रह गया, 36.356, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे एज अ डिडक्शन, ठीक है, यहां पे लिखेंगे वॉल क्वांटिटी, ओके, क्वांटिटी आफ्टर डिडक्शन, ओके, डी डिडक्शन। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिडक्शन करके डाल दीजिए, वो बेटर रहेगा, ठीक है। इंसर्ट करेंगे, ठीक है, टोटल डिडक्शन फ्रॉम वॉल, ऐसा कर सकते हैं हम, ओके, टोटल डिडक्शन फ्रॉम वॉल ऐसा कर देंगे। सो दैट विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू क्या क्या रहेगा, देखिए क्या रहेगा, ये टोटल डोर डोर क्वांटिटी हम लेंगे दिस वन, ओके, फिर विंडो क्वांटिटी को ऐड करेंगे, ठीक है, लिंटेल को ऐड करेंगे, तीनों को, और एंटर दबा देंगे। और इसमें से इतना करने से अच्छा है, सब एडिशन करने से अच्छा है, जो भी आपकी मेन वॉल की क्वांटिटी उसमें से इस डिडक्शन को माइनस कर दो, मतलब आपको पता चलेगा कि डिडक्शन कितना हो रहा है, ठीक है। तो मतलब 7.48 मीटर क्यूब इतना डिडक्शन होगा, और 36.356 इतना क्या होगा, आपका मेन ब्रिकवर्क का क्वांटिटी रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि बहुत बोलना पड़ता है, राइट, एंड इट्स वेरी लेंथी वीडियो। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। एक नेक्स्ट वीडियो हम बना लेंगे, एक नेक्स्ट पार्ट बना लेंगे, जिसमें मैं आपको और बाकी के जो चीज़ों हमारी बची हुई है, प्लास्टर, फ्लोर, टाइल्स, ओके, छज्जा बचे हैं, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपने वीडियो लास्ट तक देखा है, ओके, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रही बात इस एक्सेल शीट की, तो ये एक्सेल शीट, ये जो पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं मेरे वेबसाइट के ऊपर इसको सेल करने वाला हूं, तो उस टाइम पे आप इस चीज को परचेस कर सकते हैं।
मैं एक चीज गारंटेड बता सकता हूँ, ये जो चीज है, आप सब लोग जो भी कॉन्ट्रैक्टर के एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं या फिर खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू यूज। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।